अद्रिका, आपने हमें किस कारण पुकारा है? प्रणाम इष्टदेव। कहो अद्रिका, आपने हमें किस कारण पुकारा है? आपको तो सब कुछ ज्ञात है इष्ट। मेरी चिंता का विषय मेरा पुत्र अद्रि है। कैसी चिंता अद्रिका? अद्रि 10 वर्ष पूर्ण कर 11वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। यही कारण है कि मैं चिंतित हूँ। इसी कारण मैंने आपके मार्गदर्शन हेतु आपको याद किया। समय के साथ साथ अद्रि का क्रोध भी बड़ा होता जा रहा है। वो किसी की बात नहीं सुनता। आप तो उसके इष्ट देव हैं। आप ही उसे समझाइए कि अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना सीखे। अद्रिका, आयु के जिस पड़ाव पर अद्रि है, उस पड़ाव पर क्रोधी और मनमौजी होना बहुत ही आम है। और अद्रि ठहरा पिशाचों का राजकुमार, तो पैशाचिक प्रवृत्ति थोड़ी तो आएगी ही। संगत का कुछ तो फल होगा। लेकिन इष्ट देव, वो इतना उद्दंड हो चुका है कि जीव को जीव ही नहीं समझता। यदि उसकी बात का कोई अनुसरण करे तो वो बिना पल गवाए उसे मृत्यु के घाट उतार देता है। ये तो गंभीर समस्या है। हम अद्रि से अवश्य बात करेंगे और उसे समझाने की चेष्टा भी करेंगे। किंतु अद्रिका, एक और बात है जो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। अद्रि के 11वें वर्ष में प्रवेश के साथ उनका राज्याभिषेक होना है। आपने अद्रि के राज्याभिषेक की क्या-क्या तैयारियां की हैं? तैयारियां पूर्ण है इष्ट। 7 दिवस के पश्चात कदाचित हम अद्रि के राज्याभिषेक की घोषणा करेंगे। आप किस सोच में पड़ गए इष्ट? अभिषेक से पूर्व हमें अद्रि को अपने संरक्षण से मुक्त करना होगा। यदि आप 7 दिवस पश्चात ही अद्रि का राज्याभिषेक करवाने का विचार कर रही हैं, तो हमें आज ही अद्रि को अपने संरक्षण से मुक्त करना पड़ेगा। किंतु इष्ट, आप ही ने तो कहा था कि अद्रि को 10 वर्षों तक संरक्षण की आवश्यकता है। किंतु अद्रिका, कोई भी संरक्षित व्यक्ति राजा नहीं बनाया जा सकता है। वो कोई और पद तो ले सकता है, किंतु राजपद नहीं। मैं समझ गई इष्ट। किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि संरक्षण से मुक्त करने पूर्व आप उससे एक बार मिल लें और उसे समझाएं। अवश्य अद्रिका, अवश्य। किंतु अभी हमें चलना होगा। अद्रि से भेंट करने हम अवश्य आएंगे। जो आज्ञा। महाराज जी। मंत्री जी, आप किसी प्रश्न को लेकर विचार में दिखाई दे रहे हैं। सही कहा आपने महाराज। मेरे मन में कई दिवस से एक ही प्रश्न उठ रहा है, किंतु मैं आज अपनी इच्छा का दमन करने में असफल हो रहा हूँ। निसंकोच कहिए मंत्री जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसे पूछने के पूर्व आपको इतना विचार करना पड़ा? महाराज, ये तो सभी को ज्ञात है कि अब हनुमान 17 वर्ष की आयु तक किष्किंधा नहीं जाएंगे, किंतु वे जब तक यहाँ हैं, क्या उनका राज्याभिषेक भी नहीं कराया जाएगा? ओह, तो इस प्रश्न को लेकर आप विचलित थे? जी महाराज। आपके इस प्रश्न को जानकर हमें इतनी प्रसन्नता हुई है कि हम क्या कहें। आपके इस प्रश्न से प्रमाणित हो चुका है कि आप हनुमान के विषय में कितने चिंतित रहते हैं। इतने से थे हनुमान, तब से हमारी गोदी में खेलकर बढ़े हुए हैं। कदाचित इतना तो अधिकार हमें भी है ना महाराज? अवश्य है मंत्री जी, और आपके इस प्रश्न का उत्तर हम हमारी सहमति के रूप में देते हैं। अर्थात?
अर्थात आज से 7 दिवस के उपरांत हनुमान के राज्याभिषेक की घोषणा करता हूं। और राज्याभिषेक के दिन 1 दिवस के लिए हनुमान को राज्य का कार्यकारी राजा बनाया जाए। महाराज केसरी की जय, महाराज केसरी की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। पुत्र नाम पिताश्री। पिताश्री, पता है आज मैंने खड्ग का एक और नया दांव परिष्कृत किया। ये तो उत्तम समाचार है पुत्र, किंतु हमें तुम्हारे विषय में एक लज्जाजनक बात भी ज्ञात हुई है। लज्जाजनक बात? वो क्या है पिता? मेरे अनुसार तो मैंने कोई लज्जापूर्ण कार्य ही नहीं किया। तो फिर आप अकारण अपनी प्रजा के लोगों के प्राण क्यों हर रहे हैं? नहीं, मैंने अकारण किसी के भी प्राण नहीं लिए। और जिसने भी आपको मिथ्या सूचना दी है उसे मेरे समक्ष लाइए, मैं उसकी ग्रीवा इस खड्ग से उड़ा दूंगा। अकारण क्रोध भी तो लज्जाजनक होता है पुत्र। किंतु कोई मेरे विषय में अनर्गल वार्ता करे और मैं चुप रह जाऊं, ये तो कायरता हुई ना? नहीं पुत्र, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, किंतु बोलने वाले की जीवा नहीं। जब आप किसी पद पर होते हैं तो सहस्त्र मुखों से सहस्त्र तरह की बातें आपको सुननी ही होती हैं और उनको अनदेखा कर अपने मार्ग पर चलना होता है। जो व्यक्ति सभी की बातें सुनकर उनका उत्तर देने में अपना समय व्यर्थ करता है, वह मार्ग से ही नहीं अपितु अपने समय से भी भटक जाता है। तो क्या कोई कुछ भी कहे और हमें शांत रहना चाहिए? नहीं पुत्र, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जब उचित समय आए तब उसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं आपके कथन का ध्यान रखूंगा। और अपने निर्दोष प्रजाजनों को कष्ट पहुंचाना समाप्त करोगे? मैंने किसी को? अग्री। ठीक है पिताश्री, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की चेष्टा करूंगा। और उसके लिए पुत्र तुम्हें अपनी दिनचर्या में कुछ कार्य भी आरंभ करने होंगे। जैसे कि राज्य सीमा की गतिविधियों पर ध्यान देना, राज दरबार जाना, राज्य की गतिविधियों की जानकारी लेना, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके विवादों का हल निकालना, प्रजा के लोगों का सुख दुख जानना। किंतु इस पिता, ये सारे कार्य तो एक राजा के होते हैं ना? और तुम कुछ ही दिवस में इस लोक के राजा घोषित होने वाले हो। और फिर तुम स्वयं ही विचार करो, यदि तुम प्रजा होते तो क्या ऐसे राजा को पसंद करते? छोटी छोटी बातों पर किसी को भी दंड देते या अपने ही मनोविनोद के लिए किसी की भी हत्या कर देते? नहीं। तो जो आप अपने लिए नहीं चाहते किसी और के लिए कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? इसलिए पुत्र, मैंने जो कहा उस पर ध्यान और मान रखना। बड़ा पद बड़ी सुविधाओं के साथ साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी लाता है, इसीलिए अपने हृदय और मस्तक को सही स्थान पर रखना। जी पिताश्री, अवश्य। हम चलते हैं पुत्र। आज मेरे साथ ही रुक जाइए ना पिताश्री। नहीं पुत्र, हमारे रुकने से इस सृष्टि के कार्य में विघ्न पड़ेगा, इसलिए हम नहीं रुक